एक्स एन एंड वाई एन ये दो हमें रियल सीक्वेंस दिया गया है। लेट एक्स एन एंड वाई एन बी टू सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट एक्स एन लेस इक्वल्स टू वाई एन लेस इक्वल्स टू एक्स एन प्लस टू। ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है वाई एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, ये जो वाई एन सीक्वेंस ये बाउंडेड होगा। एक्स एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एक्स एन एंड वाई एन कन्वर्जेस टूगेदर, मीन्स अगर एक्स एन कन्वर्ज करेगा तो वाई एन भी कन्वर्ज करेगा, अगर वाई एन कन्वर्ज करेगा तो एक्स एन भी कन्वर्ज करेगा। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है वाई एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, तो देखते हैं, पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, वाई एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक काउंटर एग्जांपल लेता हूँ, वाई एन इक्वल्स टू मैं एन ले लेता हूँ। तो ये क्या है, ये तो बाउंडेड नहीं है ना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये क्या वाई एन कहाँ पे टेंड करेगा, इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, तो इसका मतलब ये वाई एन जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो मैं एक्स एन को भी एन ले लेता हूँ, एक्स एन भी एन है, वाई एन भी एन है, तो यहाँ पे हमें एक्स एन प्लस टू ये क्या मिलेगा, एन प्लस टू होगा। ठीक है, तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, एक्स एन इक्वल्स टू वाई एन, एक्स एन इक्वल्स टू वाई एन हो रहा है, एंड वाई एन जो है वो लेस देन फ्रॉम एक्स एन प्लस टू है, एन जो है वो लेस देन फ्रॉम एन प्लस टू है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब चाहो तो वाई एन इक्वल्स टू एन ना लेके एन प्लस वन भी ले सकते हो, तब क्या होगा यहाँ पे एन लेस देन एन प्लस वन लेस देन एन प्लस टू हो रहा है, तो ये क्या है, एन क्या है, एक्स एन लेस देन वाई एन लेस देन एक्स एन प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाई एन जो है वो बाउंडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो बोला गया था वाई एन इज बाउंडेड सीक्वेंस ये इनकरेक्ट होगा। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, वाई एन एक्स एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, एक्स एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो काम करते हैं, एक्स एन इक्वल्स टू मान लो -1 होल टू द पावर n, ठीक है, एंड वाई एन भी है -1 होल टू द पावर n। अच्छा, तो यहाँ पे आपको एक्स एन प्लस टू ये क्या मिलेगा, -1 होल टू द पावर n प्लस टू। ठीक है, अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर n इंटू -1 होल टू द पावर 2 आप लिख सकते हो ऐसा, एंड -1 का होल स्क्वायर मीन्स क्या, 1, तो 1 इंटू -1 होल टू द पावर n ये हो जाएगा -1 होल टू द पावर n। ओके, तो आपको एक्स एन इक्वल्स टू वाई एन इक्वल्स टू एक्स एन प्लस टू ये मिल रहा है, इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर n, तो तीनों इक्वल है, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक्स एन इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर n ये तो इंक्रीजिंग नहीं है ना, ये तो एक इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अच्छा, जब n इक्वल्स टू इवन होगा तब ये होगा 1, n इक्वल्स टू ऑड होगा तब ये होगा -1। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स एन इंक्रीजिंग नहीं होगा। अब देखते हैं वाई एन को, तो वाई एन इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर n ले लो, सेम एग्जांपल से आप कह सकते हो कि वाई एन भी इंक्रीजिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अच्छा, सी कैसे करेक्ट होगा, देखो इसे हम एग्जांपल से तो आप देख ही सकते हो, देखो सैंडविच थ्योरम से आप बता सकते हो कि एक्स एन एंड वाई एन दोनों कन्वर्ज करेगा टुगेदर। ठीक है, अच्छा, पहले हम सैंडविच थ्योरम से ही देखते हैं, बाद में हम दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। अच्छा, सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, देखो सैंडविच थ्योरम कहता है कि अगर एक्स एन वाई एन एंड जेड एन ये अगर तीन सीक्वेंस है, एंड एक्स एन लेस देन वाई एन लेस इक्वल्स टू या लेस देन वाई एन लेस इक्वल्स टू जेड एन है, तो अगर एक्स एन एंड जेड एन ये अगर सेम लिमिट पे कन्वर्ज करता है, मान लो कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू है एल, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जेड एन इक्वल्स टू भी है एल, तो एक्स एन का लिमिट क्या है, एल है, एंड जेड एन का लिमिट भी एल है, दोनों का लिमिट सेम है, तो ये इम्प्लाई करता है कि लिमिट वाई एन का लिमिट भी एल ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हम बता सकते हैं
यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, देखो यहाँ से सपोज xn जो है वो कन्वर्जेंट है, तो xn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू क्या होगा, l होगा। ठीक है, अब xn l पे कन्वर्ज कर रहा है तो xn प्लस टू भी तो l ही होगा ना, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस टू इक्वल्स टू है होगा l। अच्छा, तो ये L पे कन्वर्ज कर रहा है, ये भी L पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब yn कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, L पे ही कन्वर्ज करेगा। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी yn इक्वल्स टू l। तो xn कन्वर्जेंट है, xn इज कन्वर्जेंट, तो ये इम्प्लाई कर रहा है yn भी कन्वर्जेंट ही है। ओके, अच्छा अब देखना है कि अगर yn कन्वर्जेंट होता है तो xn क्या कन्वर्ज होगा या नहीं। देखो अगर yn कन्वर्जेंट है, अगर yn कन्वर्जेंट है, y l पे टेंड कर रहा है, मतलब y का लिमिट पॉइंट है l। ठीक है, अच्छा तो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो xn लेस इक्वल्स टू होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे yn क्या होगा, l होगा, एंड लेस इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस टू। अच्छा, अब देखो अगर xn सपोज ये डाइवर्जेंट है, ठीक है, अगर xn डाइवर्जेंट है तो xn कहाँ पे टेंड करेगा, एट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, आइदर ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा या तो माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। ठीक है, अच्छा हम पहले ये फर्स्ट केस को ही देखते हैं। अगर xn टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ये क्या होगा, इन्फिनिटी लेस इक्वल्स टू l लेस इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अच्छा देखो l तो एक फाइनाइट वैल्यू है, क्या ये इन्फिनिटी से बड़ा होगा, नहीं होगा, तो ये फर्स्ट केस तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड केस को देखते हैं। n टेंस टू इन्फिनिटी पे xn का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी लेस इक्वल्स टू l, अब लेस इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा देखो l एक फाइनाइट वैल्यू है, क्या ये माइनस इन्फिनिटी से भी छोटा होगा, नहीं होगा, तो सेकंड केस भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब xn जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, अब तो क्या कन्वर्जेंट होगा, देखो एक सीक्वेंस डाइवर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। सपोज xn का हमें दो लिमिट मिल रहा है, थर्ड केस देखते हैं। xn का हमें लिमिट पॉइंट दो मिल रहा है, एक है L1 एंड दूसरा है L2। ठीक है, तो क्या ये xn जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट हो रहा है, नहीं डाइवर्जेंट नहीं हो रहा है, तो कन्वर्जेंट हो रहा है, नहीं कन्वर्जेंट हो रहा है। अगर ये कन्वर्जेंट होता तो इसका यूनिक लिमिट पॉइंट हमें मिलता। ठीक है, अगर xn कन्वर्जेंट है तो L1 इक्वल्स टू L2 हो जाएगा। अच्छा तो अब देखो xn का हमें दो लिमिट पॉइंट मिल रहा है, एक L1 एंड दूसरा है L2। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे xn इक्वल्स टू L1 होगा एंड L2 होगा, तो सिमिलरली n टेंस टू इन्फिनिटी पे भी xn प्लस टू L1 होगा L2 होगा। अच्छा पहले L1 को देखते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे xn इक्वल्स टू है L1, तो लेस इक्वल्स टू L लेस इक्वल्स टू है L1 एंड दूसरा क्या है L2, तो L2 लेस इक्वल्स टू L लेस इक्वल्स टू L2 होगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखो L जो है L1 से बड़ा भी है, L1 से छोटा भी है, तो इसका मतलब क्या है L इक्वल्स टू L1 एंड यहाँ पे L L2 से बड़ा है, L2 से छोटा भी है, तो इसका मतलब L इक्वल्स टू L2। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L। तो देखो L1 इक्वल्स टू L2 है, तो इसका मतलब क्या है, xn जो है xn का यूनिक लिमिट हमें मिल रहा है। तो L1 इक्वल टू L2 है, तो इक्वल्स टू L है, तो इसका मतलब xn का हमें यूनिक लिमिट पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब xn जो है वो कन्वर्जेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो yn कन्वर्जेंट है, ये इंप्लाई कर रहा है xn कन्वर्जेंट होगा, तो xn कन्वर्जेंट है, ये इंप्लाई कर रहा है yn कन्वर्जेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके।